बोलो शंकर भगवान की जय। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यों। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि परमात्मा के विषय में उनके स्थिति को समझते ही, उनके ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। वास्तव में प्यारे, ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूत से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जिसने सारी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वह सभी वस्तुओं को चाह के भी ना चाहता है। वो जो लोगों को दिखाई पड़ेगा असल में वो वैसा नहीं है। चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या फिर सोना, एक समान दिखता है सारी वस्तुओं के लिए, क्योंकि वो इस संसार से फिर ऊपर उठ जाता है। अब परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो प्यारे, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जब तक उसका लक्ष्य नहीं होगा वो परमात्मा के विषय को नहीं समझ सकता है। अब लक्ष्य कैसे होगा, इस पे तो आपको विचार करना होगा, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी होगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्त से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है। यहाँ ध्यान देने की ये विशेष बात है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है या परमात्मा की शरण में जा चुका होता है। कृष्ण माने जो हमें आकर्षित करे, हम जिसके आकर्षण में उस दिव्य ज्ञान को सीखें।
वो हमारा सद्गुरु ही हो सकता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। इस दिव्य ज्ञान के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। बंधुओं, हम अपने आप को माया के आधार पर तोलते हैं, जबकि हमें परमात्मा का पुत्र समझना चाहिए। हम जितना लापरवाही से जीवन जिएंगे उतना ही प्रमाद बढ़ता जाएगा। हम जो भी बोलें सोचें, सोच समझ के बोलें। हम जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, क्योंकि हम तो जानने वाले हैं। दिखने वाली, जानने में आने वाली हर चीज़ हमसे अलग है। परिस्थिति आने पर हम घबराएं ना, क्योंकि परिस्थितियां तो आने जाने वाली। हम हमेशा रहने वाले। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हैं तो कुछ और समझते कुछ और। बंधुओं, हमने असत से संबंध जोड़ा, बस अपना सर फोड़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। कहाऊँ सुभाऊ न छलो मन माही, जीवन मोरु राम बिन नाही। समुझ देखूँ जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। मोरे सवहीं एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरु अंतरजामी। दीन बंधु उरु अंतरजामी। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। कवन सकई भव बंधन छोरी। तो बंधुओं, सबसे पहले हमें ये पता तो लगे कि हम बंधन में हैं या हम मुक्त हैं। हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे जो ज़रूरी बात है वो हमें ये पता लगनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम निराधार, लक्ष्य विहीन ऐसे ही अपने जीवन को ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमें ये जीवन क्यों मिला। बंधुओं, कभी कभी तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए मचल ही जाते हैं। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, चाहे हमारा कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। सही बात तो ये है कि संसार की कोई भी चीज़ का संबंध हमसे है ही नहीं। हम संसार की कोई भी चीज़ या वस्तु हमारे तक पहुंचने की ही नहीं सकती। संसार की कोई भी चीज़ या वस्तु हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती। संसार से संबंध जोड़ा और अपना सर फोड़ा। वास्तव में ना तो हमें बोलना आता है, ना सुनना आता है और ना देखना, क्योंकि माया से संबंध जोड़े रहते हैं। क्योंकि हम माया से संबंध जोड़े रहते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं संबंध? हम इंद्रियां और उनके विषयों दोनों से संबंध जोड़े रहते हैं। तो जिस इंद्रिय से हम जिस विषय का संबंध जोड़ते हैं
उस इंद्रिय के मतलब का ही नहीं है वो विषय। आप विचार करिए इस बात पे, बहुत ही रहस्य है प्यारे। हम स्वयं बंधे हैं। अब हम बंधन मुक्त तो हम स्वयं होना है हमें, लेकिन हमें सबसे पहले ये तो पता लगे कि हम बंधन में हैं। एक बात जरूर है, वो बात जल्दी हमारे समझ में नहीं आती प्यारे। वास्तव में मनुष्य का जीवन परमात्मा से मिलने के लिए ही मिला है, ये बात हमारे समझ में ही नहीं आती और ना ही हमारे गले उतरती। ये बात कई कोणों से कई बार कही गई, पर ये बात अभी समझ में नहीं आती। परमात्मा से मिलने बगैर हम जो भी काम करेंगे वो गलत ही करेंगे, क्योंकि हमें होश ही नहीं है। बंधुओं, जब तक हमारा परिचय सत्य से नहीं होगा हमें तुष्टि नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें। जब रावण को संसार से तुष्टि नहीं मिली तो हमें भला कैसे मिल सकती? इस दिव्य पथ पर सिर्फ मनुष्य ही चल सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पहले लक्ष्य को तो जाने। बात ये है, परमात्मा की कृपा से सद्गुरु मिलते हैं और प्यारे सद्गुरु की कृपा से परमात्मा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि हमें सत्य तक पहुंचना है तो अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। हम गहराई में उतरना ही नहीं चाहते, हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुखी है। हमें हर पल सावधान रहना है और ये देखना है कि कहीं हम माया से तो नहीं जुड़ गए। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, माया से संबंध जोड़ा और अपना सर फोड़ा। ये वाक्य उनका सूत्र रूप है। जब तक आप हर पल सावधानी की स्थिति में नहीं रहेंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी सारी ताकत असत को पाने और उसको बस में करने में लगी हुई है। जब हम कोई विचार नहीं करते हैं तो संसार का विचार अपने आप चलने लगता है। विचार करते करते जहाँ भी हमारा मन जाएगा वो सब असत ही होगा प्यारे। हमें ये विचार करना है, जो चीज़ हमसे अलग है, विनाशी है, जो हमसे कभी मिल ही नहीं सकती, हम उससे कैसे जुड़ जाते हैं और क्यों जुड़ जाते हैं? देखने वाली किसी भी चीज़ में ज्ञान ही नहीं है जो वह हमसे जुड़ सके, हम ही इससे जुड़ जाते हैं। दिखने वाली चीज़ असत से संबंध माना और अपना गला पकड़ा। सुख दुख से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये संबंध सिर्फ हमारी सोच के कारण है। बंधुओं, हमारी सोच।